नायब सिंह राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो हरियाणा में मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राजभवन में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दिलचस्प रहा कि इस समारोह में जेजेपी के 4 विधायक मौजूद रहे। इससे पहले मनोहर लाल और उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अपना इस्तीफा सौंपा और इसके बाद नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सैनी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि सैनी ने राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनने का दावा पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर के राज्य में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में दरारें उभरने की अटकलों के बीच यह घटनाक्रम अब सामने आया है। कैबिनेट में मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी के 3 मंत्री समेत 14 मंत्री शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। पिछले साल ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस बदलाव को ओबीसी समुदाय पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। और ये 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन। हरियाणा की राजनीति में जिस तरह का ये बदलाव आया है उसकी ये तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं नायब सिंह सैनी के द्वारा सीएम पद की शपथ वो लेते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में कार्यभार संभालने की ये तस्वीर है और तीसरी तस्वीर कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर के है। तो आज की ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां 5 मंत्रियों के द्वारा भी शपथ ग्रहण की गई। मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, कृपाल गुर्जर, रंजीत चौटाला और बनवारी लाल ने भी आज पद की शपथ ली है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां हरियाणा के नए सीएम बने हैं नायब सैनी। कृपाल गुर्जर भी मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ रहे हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझ लेते हैं कि नायब मंत्रिमंडल के चेहरे कौन कौन से हैं। ये महत्वपूर्ण चेहरे कृपाल गुर्जर, दूसरे मंत्री मूलचंद शर्मा। तो ये महत्वपूर्ण चेहरे देखिए मंत्रिमंडल के ये चेहरे हैं। जहां तीसरे रंजीत चौटाला हैं। तो नायब मंत्रिमंडल के ये चेहरे, हालांकि इससे पहले भी इन महत्वपूर्ण चेहरों को हरियाणा की राजनीति में अहम भूमिका इनकी रही है। वहीं जेपी दलाल भी नायब मंत्रिमंडल के चेहरे हैं। बनवारी लाल भी नायब मंत्रिमंडल के चेहरे बने हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके समझने की कोशिश। जहां आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ले ली गई है और इसके साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई है। इसके बाद अब देखिए, क्योंकि उनके द्वारा सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद उनका पहला बयान भी सामने आया जहां वो केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद करते नजर आए और साथ ही साथ पूर्व सीएम का भी धन्यवाद करते वो नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि और वहीं नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। नए मंत्रिमंडल में किसी नए चेहरे को जगह नहीं मिली है। राज्यपाल ने जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई उनमें कृपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह, जेपी दलाल और बनवारी लाल के नाम शामिल हैं। तो हरियाणा में अब सैनी की सरकार बन गई है जहां 5 मंत्रियों के द्वारा जो है वो इस मंत्रिमंडल में वो शामिल हुए हैं। जहां इसके बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझाएंगे। जहां शपथ समारोह में मनोहर लाल भी मौजूद। नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ आज ले ली है, जिसके बाद आपको बता दें उन्होंने पहले कैबिनेट की बैठक भी ले ली। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
जहां सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सीएम नायब सैनी जो हैं वो मुखातिब होते नजर आए मीडिया कर्मियों से, और उन्होंने साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया कि उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई, और इसके साथ ही आपको बता दें कि वो पूर्व सीएम का भी धन्यवाद व्यक्त करते नजर आए, और इसके साथ उन्होंने विधानसभा सत्र को लेकर के भी जानकारी साझा की थी। तो नए मुख्यमंत्री बने नायब सैनी। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह में मनोहर लाल भी मौजूद रहे। तो हरियाणा में अब सैनी की सरकार बन गई। हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। आज हमने धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है और कल विधानसभा का सत्र वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है, और कल उसमें 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है, और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के हर की अपेक्षा। और वहीं नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं, और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके, और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी बातचीत हुई है, तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको कोई और जिम्मेवारी देंगे। वो जिम्मेवारी क्या होगी मैं समझता हूँ जल्दी ही कोई ना कोई बात करके और कोई निर्णय लिया जा सकता है। हो सकता है कहीं लोकसभा के चुनाव की बात आ जाए, और क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल एकदम निर्णय उसके होने हैं, मुझे ऐसी संभावना है कि शायद ऐसा हो सकता है। अगर वो होगा तो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा उसको मैं स्वीकार करूँगा। जहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं, और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके, और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर, और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके, और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है। और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूँ कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। अगर घटना के नाते से मैं कह सकता हूँ तो एक ही है कि जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है, और वही हमारा अगला मंसूबा है। इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी, तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनकी हमारे सामने आई नहीं है। लेकिन
ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे, उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं। तो ये तो एक घटनाक्रम हो सकता है। देखिए, बहुत कुछ नया किया है। मैं इस 9.5 साल के कार्यकाल को अगर इसकी एक प्रकार से मैं मूल्यांकन करता हूं तो जितने व्यवस्था परिवर्तन के काम हम कर सकते हैं, जो हमारे ध्यान में आए, जनता को एक ठीक रास्ते पर उनको यानी शासन का लाभ मिले, बिना किसी अवरोध के मिले और आसानी से मिले, और जो डिजर्व करता है, पात्र व्यक्ति है, उसको पहले मिले, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं। चाहे वो कंप्यूटराइजेशन है बहुत चीज़ों का, चाहे टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, और हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो किया, बहुत पहले एक विचार था कि एम्प्लॉइज़ को बहुत परेशानी होती है ट्रांसफ़र के नोट से इधर जाते हुए, वो हमने किया। भर्तियां पिछले 10 साल से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सिफारिश से या पैसा खर्च करके भर्तियां लेनी पड़ी। देखिए, वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। नई सरकार का गठन हो रहा है, नायब सिंह सैनी जी हैं जो, बहुत बधाई उनको, नायब सैनी जी को, उनका बहुत लंबा अनुभव है और बहुत बहुत बधाई। नई सरकार का गठन हो रहा है, नायब सिंह सैनी जी हैं जो, बहुत बधाई उनको, नायब सैनी जी को, उनका बहुत लंबा अनुभव है और बहुत बहुत बधाई। नई सरकार का गठन हो रहा है, नायब सिंह सैनी जी हैं जो, बहुत बधाई उनको, नायब सैनी जी को, उनका बहुत लंबा अनुभव है और बहुत। तो वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराने की मांग कर दी है। हुड्डा ने कहा, गठबंधन पॉलिसी आधारित गठबंधन नहीं था। आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में। ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय मैंने ये कहा था कि जो गठबंधन है ये कोई पॉलिसीज पे बेस नहीं है, नैतिकता पे बेस नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंधन है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे, और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। और ये उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। सर, प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं ये, और प्रेसिडेंट रूल के अंडर। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। चुनाव को सामने रख के प्राय ऐसे कदम उठाते हैं, जो सत्तासीन पार्टी होती है वो एक नया रूप अपने दिखाने के लिए, ताकि लोगों में ये हो कि हाँ भाई अब कुछ नए रूप से आए हैं, ना कुछ शायद सुधार और कर सकेंगे। तो ये वोट के राजनीति में हमेशा ऐसे होता है कि कहीं मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, कहीं 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनको चुनाव जीतने के बाद हटा भी दिया जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री को की जो विदाई है वो कम से कम चुनाव से पहले होगी। बाकी तो बीजेपी का चुनाव के बाद भी विदाई कर देते हैं। जो मतदाता है वो 6 महीने पहले अपना मन और अपना मस्तिष्क जमा देता है कि मेरे को क्या करना है। तो उसके बाद इस तरह के फेरबदल से कोई ज्यादा ये मैं नहीं कहता कि कोई ज्यादा लाभ हो, कोई ज्यादा लाभ। नायब सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश भर में समर्थक जश्न मना रहे हैं। नायब सैनी के समर्थक लड्डू बांटकर खुशियां भी जाहिर कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में उनके आवास पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। और साथ ही आपको बता दें कि काफी ज्यादा खुशी समर्थकों में देखी जा रही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सोनीपत, कैथल, रादौर समेत तमाम जगहों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद खुशी मनाते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार के अंदर
जो भी कार्यकर्ता मेहनत करता है और ईमानदारी से काम करता है उसको बीजेपी सरकार आगे बढ़ाती है। ओबीसी समाज से बड़ा ओबीसी समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज गया और पहली बार कुरुक्षेत्र से और हरियाणा से ओबीसी समाज का नायब सिंह सैनी को जो चेहरा बनाया गया मुख्यमंत्री का, वो उसके लिए 36 बिरादरी में खुशी की लहर। बहुत ज्यादा खुशी है। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बने, जनपद इतिहास में पहली बार, हरियाणा में पहली बार ओबीसी का मुख्यमंत्री बना जी। बहुत खुशी का माहौल है जी। आज नायब सैनी जी को प्रदेश का सीएम बनाने पर जो खुशी है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं बाहर भी और वैसे भी लोगों के दिल में नायब सैनी पहले भी राज करते हैं और आज केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा सारी माहौल को देखते हुए नायब सैनी को जो प्रदेश का सीएम बनाया है वो बड़ा ही खुशी का पल है। बहुत खुशी की बात है जो आज ये खड़े पैरी निर्णय लिया गया, वो तो उसका हाईकमांड का काम था जिस तरह से सोचा। तो फिर हम ये कहे ओबीसी का जो नेता आया उभर के, इससे बहुत पूरे हरियाणा में इसका बहुत बड़ा वो जाएगा, जिससे 10 की सीट बहुत आसान हो जाएंगी जीतनी। सैनी बनने की बहुत बहुत खुशी है। हमको सबको, परिवार को सबको खुशी है, गाँव वासियों को बहुत खुशी है। हरेक मूलचंद शर्मा को कैबिनेट में एक बार दोबारा से जगह मिलने पर उनके परिजन काफी खुश नजर आए। इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए मूलचंद शर्मा की बड़ी भाभियों ने कहा कि उन्होंने बल्लभगढ़ और प्रदेश के लिए बेहतरीन काम किया है, इसलिए उन पर भरोसा जताया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक बार हरियाणा में सरकार का गठन हुआ है और आज मूलचंद शर्मा जो पिछली सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, उन पर एक बार फिर भरोसा नायब सिंह सैनी ने जताया है और दोबारा से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। हम उनके परिवार के साथ हैं, उनकी भाभी क्योंकि यहाँ हैं और उनके बच्चों की जो बहू हैं वो भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बड़ी भाभी हैं मूलचंद शर्मा जी की, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दयावती जी। चूंकि सरकार में भरोसा जताया गया है और एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहेंगी? बहुत खुशी, ऐसे बनते रहे, मौज रहे। अच्छा, ऐसे बनते रहे, लेकिन एक चीज और भी है, क्योंकि जिस तरह से उनको नाम आया सामने, भरोसा उन पर जताया गया, क्या वजह है पीछे? किस उनके काम काज को देखा गया, क्या चीजें देखी गई? काम देखा गया उनको, बल्लभगढ़ में खूब काम करा, सब काम करे उन्होंने, बढ़िया लगता है। आगे जैसे भरोसा जताया गया, अब दोबारा से फिर मंत्री पद की शपथ ले ली है और आगे चुनौती उनके लिए कितनी बड़ी लगती है कि अब और ज्यादा खरा उतरने की जिम्मेदारी है उन पर? अब तक इतना खरा उतरे हैं, उतना ही जितनी मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आगे भी उतनी ईमानदारी से काम करेंगे वो। बिल्कुल, ये था मंत्री मूलचंद शर्मा जी का परिवार, जो जिसमें दोनों भाभी हैं उनकी और दोनों बच्चों की बहू हैं, जो लगातार टीवी पर नजरें गड़ाए हुए थी और देख रही थी। और जैसे ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, खुशी जाहिर की और अब इंडिया न्यूज से भी खास बातचीत करते हुए इस बात का उन्हें भी विश्वास है कि जिस तरह अब दोबारा उन्होंने शपथ ली है तो अपने काम काज की कसौटी पर वो खरे उतरेंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में अनिल विज शामिल नहीं हुए। अनिल विज अपने आवास पर बच्चे के साथ खेलते देखे गए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां अनिल विज शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब यहाँ आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह जारी था। समारोह में नायब सैनी सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें जहां इस समारोह में शामिल नहीं हुए अनिल विज और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है जहां बच्चे के साथ वो खेलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने नायब सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि सैनी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हरियाणा की जनता कांग्रेस को बड़ा विकल्प मान चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और महासचिव कुमारी सैलजा हैं। बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तहत हरियाणा में बदलाव किया है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदलना और नए मुख्यमंत्री का चयन करना, इस रणनीति को किस तरह देखती हैं आप? ना ये रणनीति है ना कुछ और, ये एक पैनिक रिएक्शन है, घबराहट में, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, इनका अलायंस टूटा। आप मुझे बताइए कि आप और जगह और राज्यों में तो जाकर अलायंस बना रहे हैं, यहाँ पर आपका बना अलायंस टूटा है। टूटना था, ये दिख रहा था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पार्टी में भी बिखराव आ रहा है,
अलायंस बिखराव होना था, पहले होता, कब हुआ, क्या हुआ, वो भी एक अलग स्क्रिप्ट है कि ये मिलकर ही कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी अपनी पार्टी में भी हो रहा था, उससे घबराकर इन्होंने आज ये बदलाव किया है। ये रणनीति नहीं है, ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को आप कितने दिन चला पाएंगे ये अपनी सरकार को, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन इस तरह की सरकार चल पाएगी। ठीक है, लेकिन लगातार देखा गया है कि एक और राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सदन के भीतर अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा बताते हैं, और उससे ही पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, क्या बीजेपी मानती है इस बात को कि लोकसभा चुनाव में ओबीसी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठाती आई है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पे ला सकता है, इसीलिए कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि राहुल जी ने जिस प्रकार ओबीसी की बात को, उनके मुद्दों को निकाला है और इनको बेनकाब, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया है, तो ओबीसी में एक जागरूकता आई है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के लिए, बचाने के लिए ये प्रयास कर रही है। हरियाणा में एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकती कि इनकी कमिटमेंट है। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूंगी, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेजेपी और अब बीजेपी अलग अलग रास्तों पे है, अलग अलग चुनाव लड़ेगी, और कहीं ना कहीं जाट समुदाय के वोट बैंक को साधने की कोशिश भी करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कांग्रेस को हरियाणा में फायदा मिलेगा? कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की एक पार्टी है। हम इस तरह की बातें ना लोगों में है, हम सभी लोग हैं, आप देखते हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो शोषित वर्ग है उसकी बात उठाई है। शोषित वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा, उनको कांग्रेस पार्टी ने उभारा है। इन्होंने केवल खोखले वायदे किए हैं, स्लोगन दिए हैं, तो वो खोखलेपन को देखते हुए इन्होंने ये फैसले अभी लिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का फायदा देखो, एक तो हमारी जो कांग्रेस, जैसा मैंने कहा, सभी लोगों को साथ लेकर चलना, ये हमारी विचारधारा है। राहुल जी की यात्रा, राहुल जी जिस तरह से लोगों के बीच में घुसकर लोगों की बात को उठाते हैं, और फिर जो मैं आपको बताई, हमने जो जैसे यात्रा भी की, तो वर्गों को हमने जागरूक किया है। खास तौर से हमारा जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको हमने जागरूक किया। आज वो कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, तो फायदा नुकसान की बात नहीं है, बात ही है कांग्रेस ही विकल्प है। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे कुमारी सैलजा का ये बड़ा बयान है और ये बड़ा दावा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में अब बीजेपी के बाद जो लोग देख रहे हैं वो कांग्रेस को एक बड़ा विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ कनिका, इंडिया। और इन तमाम खबरों के साथ इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।